मम्मा, क्या आप आराम करने के बाद भी थकान महसूस करती हैं? अरे मुझे थोड़ी जगह दो। मम्मा, मेरे शरीर में स्वस्थ रक्त प्रवाह और ऊर्जा के लिए आयरन बहुत जरूरी है। मेरी पहली गर्भावस्था में एक ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपका आयरन लेवल कम है। और सच कहूँ तो उस समय मैं ज्यादातर प्रोटीन और हाइड्रेटेड रहने पर ध्यान दे रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि आयरन वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है। फिर डॉक्टर ने समझाया कि आयरन शरीर को अतिरिक्त खून बनाने में मदद करता है, जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। और जब मैंने इसे समझना शुरू किया तो मुझे कुछ और भी महसूस हुआ। मुझे लगभग हर समय थकान महसूस हो रही थी, यहाँ तक कि उचित आराम के बाद भी। पहले तो मुझे लगा कि यह गर्भावस्था का सामान्य हिस्सा है, पर यह वास्तव में मेरे कम आयरन लेवल से जुड़ा था। और फिर मैं सोचने लगी कि गर्भावस्था के दौरान हमें वास्तव में कितने आयरन की जरूरत होती है। तो यह वास्तव में आपके वर्तमान आयरन लेवल पर निर्भर करता है। यदि आपका आयरन पहले से कम है तो डॉक्टर इसे सामान्य करने के लिए सप्लीमेंट्स की सलाह दे सकते हैं। मेरे मामले में मुझे भी आयरन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी गई थी, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको सीधे कॉपी करना चाहिए। आपके लिए आपके डॉक्टर जो सुझाव देते हैं उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। और एक जरूरी बात जो डॉक्टर ने समझाई वह यह थी कि तीसरी तिमाही में शरीर को आयरन की जरूरत और भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान बच्चा तेजी से बढ़ रहा है और उस विकास के लिए शरीर को अधिक आयरन चाहिए होता है। साथ ही कई महिलाओं का सवाल होता है, क्या आयरन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है या हम इसे भोजन से मैनेज कर सकते हैं? आप निश्चित रूप से अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, किशमिश, कद्दू के बीज, अंडे या टोफू जैसे आयरन से भरपूर चीजें शामिल कर सकती हैं। लेकिन अगर आयरन लेवल बहुत कम है तो ज्यादातर समय डॉक्टर उन लेवल्स को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स की सलाह दे सकते हैं। और सच कहूँ तो आज के समय में मुझे सप्लीमेंट्स लेने में कुछ गलत नहीं लगता, जब तक कि वे डॉक्टर द्वारा सुझाए गए हों और ठीक से लिए जाएं। लेकिन मैं आपके विचार जानना चाहूंगी, क्या आप गर्भावस्था में सप्लीमेंट्स लेने में सहज हैं या आप प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर अधिक ध्यान देना पसंद करती हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। एक और सरल बात जो मैंने सीखी, विटामिन सी के साथ लेने पर शरीर आयरन को बेहतर सोखता है। इसलिए भोजन में थोड़ा नींबू मिलाना या संतरा या आंवला जैसे फल खाना भी वास्तव में मदद कर सकता है। और साथ ही मैं चाय, कॉफी या कैल्शियम से भरपूर चीजों से बचने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वे इसके अवशोषण को कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको गर्भावस्था में आयरन को सरल तरीके से समझने में मदद मिली होगी। यदि कोई अन्य विषय या भोजन है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अगली बार कवर करूँ, तो बेझिझक मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे आपसे सुनकर खुशी होगी। और हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम वास्तव में आपको समझते हैं। इसके अलावा यदि आप गर्भावस्था के दौरान अधिक विस्तृत मार्गदर्शन चाहते हैं, जैसे महीने दर महीने बदलाव या पोषण, तो आप इसे देख सकते हैं। यह मददगार हो सकता है।